चर्चा चल रही है परस्पर ग्रहो जीवानाम, कि जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करे। जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करे। इससे क्या होगा? यदि हम किसी का उपकार करेंगे, किसी का सहयोग करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, किसी का साथ निभाएंगे, तो इससे क्या होगा? अरे बोलिए ना, धर्म होगा कि नहीं होगा? जो ये सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है, परस्पर ग्रहो जीवानाम, ये धर्म है कि नहीं है? दूसरे की सहायता करना धर्म है कि नहीं है? दूसरे की सेवा करना धर्म है कि नहीं है? है। आप क्या मानते हो? जो पूजा करता है वो तो बहुत धर्मात्मा है। जो सहयोग करता है, सेवा करता है, क्या वो धर्म नहीं कर रहा है? अरे बोलिए ना, कर रहा कि नहीं कर रहा है? लेकिन जो सेवा और सहयोग करता है उसे आदमी कहता अच्छा, बड़ा कमज़ोर समझता है उसे। वैसे ये तो लगा रहता है, इसकी तो आदत है, इसके तो अपने आप चला आएगा। नहीं, जो सेवा करता है समाज में, जो सहयोग करता है, जो अच्छे काम करता है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए। उसने तो सेवा करके धर्म कर लिया, तुम प्रशंसा करके धर्म कर लो। उसने तो सेवा करके धर्म कर लिया, तुम्हें तो केवल मुंह ही हिलाना है। उसने तो समय भी लगाया, धन भी लगाया, शरीर भी लगाया, सब कुछ लगाया। तुम्हें क्या लगाना है? केवल अपना मुखड़ा हिलाना है। तुम उसमें भी नहीं हिला पाते। अच्छा, कोई ना कोई कारण होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा कुछ, तभी लगा पड़ा है, नहीं तो कौन लगता है अपने आप? बिना उसके कौन लगता है? ये पीछे से ये कमेंट्स और चलते हैं, कुछ फायदा हो रहा होगा, कुछ बच रहा होगा कुछ। हम अच्छा सोचने की बजाय हम बुरा सोचते हैं। यदि उसने अच्छा काम किया है तो उसके प्रति भावनाएं भी अच्छी होनी चाहिए। यदि इंसान इस तरह के सहयोग, उपकार और सेवा की भावना ना हो संसार में, तो क्या आज आप इस मंदिर में बैठे होते? क्या आज यहाँ साधु संत आए होते? क्या आपको ये मंदिर के दर्शन हो रहे होते? क्या आपकी पूजा हो रही होती? तरसते रहते, तड़पते रहते भगवान के लिए, मगर आपको भगवान मिलने वाले नहीं थे। ये उन्हीं लोगों की बदौलत है जो परस्पर ग्रहो जीवा नाम का सूत्र अपने जीवन में उतार रहे हैं और सेवा करके ऐसे मंदिरों का, धर्मशाला का, औषधालय का निर्माण करवाते हैं और उसका लाभ फिर सबको प्राप्त होता है। ये तालियां किसके लिए बजाई आपने? मेरे लिए या उनके लिए? बिल्कुल सही बजाई है, बिल्कुल सही बजाई है। तो क्या होता है कि घर में सबके काम है, ऐसा कोई नहीं कि जिसके घर में काम ना हो। और यदि किसी के घर में मान लो बुढ़ापा आ गया और वो नहीं करता है काम, तो मोबाइल और टीवी तो है ही ना बिजी होने के लिए। मोबाइल और टीवी तो है ही बिजी होने के लिए। कुछ ना हो तो अपने उसी में लगे पड़े रहते हैं। लेकिन इतना सब छोड़कर, अपने घर का काम छोड़कर, अपने दुकान का काम छोड़कर, अपने मोबाइल को छोड़ के, अपने टीवी को छोड़ करके फिर वो सेवा करता है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि हमारे कोट खावदा जी मेरी तरफ देख रहे हैं। माता जी हाँ, मैं भी करता हूँ। वास्तव में आपने, जब से मैं जहाजपुर से चली हूँ, उस दिन से लेके आज तक आपकी सेवाएं अनुकरणीय हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें। ये हैं, और इनके साथ बहुत सारे इनके साथी भी, पूरी टीम है इनकी, तभी ये इतनी मतलब प्रभावना भी होगी। तो कहीं ना कहीं एक चैन बनती है कार्य करने में, तब कहीं जाके वो कार्य होता है। कार्य को, किसी भी कार्य का एक कारण नहीं होता है। किसी भी काम, जैसे आप मुझे देख रहे हैं,
तो आंखों से देख रहे हैं ना, किससे देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं ना। तो एक कारण है कि आंखों के कारण देख रहे हैं, एक ही कारण है क्या? नहीं, बहिरंग कारण है कि आप मुझे आंखों के द्वारा देख रहे हो, और अंतरंग कारण है कि चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय है। दो कारण है ना। अभी अच्छा, एक तो दो कारण तो ये हो गए, तीसरा एक और कारण, यदि इस कमरे में अंधेरा हो जाए तो क्या देख पाओगे? अरे बोलिए ना, नहीं देख पाओगे। इसका मतलब देखने में उजाला भी कारण है। अब तीन कारण हो गए। अब चौथा कारण, आपको पता चला कि माताजी आ रही हैं। क्या आपको पता चला माताजी आ रही हैं? किसने पता चलाया? पांचवा कारण, यदि पता नहीं चलता तो घर में बैठे रहते, नाश्ता कर रहे होते, चाय पी रहे होते, लड़ रहे होते, झगड़ रहे होते, मोबाइल चला रहे होते, टीवी देख रहे होते, दुकान जा रहे होते, कुछ और कर रहे होते। लेकिन यहाँ नहीं बैठे, मैसेज मिला, किसी ने तो भेजा होगा, किसी ने तो आपसे कहा होगा। अरे बोलिए ना। तो ये पांच कारण हो गए। आपके यहाँ बैठने में एक कारण नहीं है, पांच कारण काम कर रहे हैं, और उन पांचों कारणों में कहीं ना कहीं सबका सहयोग है। हम सोचते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, कहते हो ना, आप लोग बोलते हैं जब गुस्सा आता है तो, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें किसी की जरूरत ना हो। ये शब्द बोलने का तो त्याग कर दो। ये शब्द तो किसी काम का है ही नहीं है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम परिवार के बिना नहीं जी सकते, तुम समाज के बिना नहीं जी सकते, तुम देश के बिना नहीं जी सकते, तुम गांव के बिना नहीं जी सकते, तुम प्रशासन के बिना नहीं जी सकते, तुम सरकार के बिना नहीं जी सकते। अभी सब अनुकूल चल रहा है ना, इसलिए पता चल रहा है। जब कुछ उल्टा होता है ना, तब पता चलता, अच्छा कोर्ट भी जाना पड़ेगा, अच्छा कचहरी भी जाना पड़ेगी, अच्छा पुलिस वालों से भी मिलना पड़ेगा, अच्छा प्रशासन, तब पता चलता है। जब तक सारी अनुकूलता होती है तब तक पता नहीं चलता है। तो हमारे जीवन जीने में ना जाने कौन कौन सहयोग कर रहा है। परस्पर ग्रहो जीवानाम, ना जाने कितने लोग हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, तब कहीं जाकर के हम जीवन जी रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि जैसे आप सड़क में चल रहे, यदि गाड़ी चलाने वाला अच्छे से गाड़ी ना चलाए तो क्या होगा? अरे बोलिए ना। तो उसका गाड़ी अच्छे से चलाना भी हमारे जीवन जीने में सहयोगी है। बोलिए है कि नहीं है? ये बात आपने कभी सोची नहीं होगी। एक साइकिल वाला भी साइकिल चला रहा है और अच्छे से चला रहा है, उसने तुम्हें टक्कर नहीं मारी है, तो ये भी उसका उपकार है। हैं? तो हम जीवन जी रहे हैं, तो वैसे अंतरंग कारण है कि जीव जीता था, जीता है और जिएगा, ये अंतरंग कारण है। लेकिन इस मनुष्य शरीर में हम जी रहे हैं, बहिरंग कारण बहुत सारे हैं। बचपन में माता पिता थे, माता पिता ने कितनी रक्षा करी हमारी, कितने छोटे से थे, ना अपने हाथ से खा सकते थे, ना पी सकते थे, ना बोल सकते थे, ना दुनिया को समझ सकते थे। देखते तो थे मगर क्या है इस बात का ज्ञान नहीं था। सुन तो सकते थे मगर क्या सुनना है इस बात का ज्ञान नहीं था। किसने सिखाया ये सब कुछ? माता पिता ने सिखाया, चाचा ताऊ ने सिखाया, मौसी मौसा ने सिखाया, नानी नाना ने सिखाया, पापा पापी या पापा मम्मी। देखो, नाना की पत्नी, अरे जोर से बोलो ना, नानी, मौसा की पत्नी, फूफा की पत्नी, चाचा की पत्नी, चाची, ताऊ की पत्नी और पापा की पत्नी। देखो, मैंने कुछ नहीं कहा,
और आप हंस दिए। तो यदि जिस घर में बच्चा अकेला रहता है, उस घर के बच्चे का आधा विकास कम हो जाता है, उसकी बुद्धि कम हो जाती है, उतना वो सोच नहीं पाता है, वो केवल मोबाइल और टीवी तक ही सोच पाता है, इससे आगे नहीं सोच पाता है। लेकिन जिसके घर में चाचा भी है, ताऊ भी है, मौसी भी आती रहती है, नानी भी आती रहती है, वो नाना के यहाँ जाता रहता है, मौसी के यहाँ जाता रहता है, और वो सब में घूमता रहता है, तो बुद्धि का उतना विकास होता है, उतना प्रेम भाव बढ़ता है और रिश्ता निभाने की आदत पड़ती है। जिन घर में बच्चे अकेले रहते हैं ना, और जिनके घर में बच्चों को अकेले रहने की आदत पड़ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो सुहाता नहीं है, क्योंकि वो बचपन से कैसे रहा है, केवल नौकरानी के साथ रहा है, मम्मी पापा के साथ भी नहीं रहा। क्यों भाई, क्यों नहीं रहा? क्योंकि मम्मी सुबह सुबह चली जाती है, पापा सुबह सुबह चले जाते हैं, रात को लौट के आते हैं, तब तक बच्चे के सोने का टाइम हो जाता है, सो जाता है। सप्ताह में एक बार मम्मी पापा मिलते हैं। अब केवल वो नौकरानी से रिश्ता निभाना जानता है, वो चाचा का सुख नहीं जानता, वो ताऊ का सुख नहीं जानता, वो ताई के हाथ की रोटियां नहीं जानता, वो मौसी का प्यार नहीं जानता, उसे कुछ नहीं पता, और कोई आ जाए तो वो भी नहीं सुहाता है। इसीलिए सबके बीच में रह कर के जीवन तुम जियोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है, और जो तुम्हारे घर में आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी अच्छा है। और तुम्हारा बच्चा यदि कहीं खेलने जाता है, दादी के पास, दादा के पास, चाची के पास, मना मत करो, बिल्कुल मना मत करो, जाने दो, उसे बचपन से रिश्ता निभाने की आदत पड़ने दो। और यदि आपने रोक लिया तो केवल एक रिश्ता निभाएगा वो, कौन सा? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, केवल यही रिश्ता रह जाएगा आने वाले समय में, बाकी कोई रिश्ते नहीं रहेंगे। और जो मम्मी पापा का रिश्ता है वो मदर्स डे और फादर्स डे के दिन निभाया जाएगा, कि आज मदर्स डे है तो मम्मी से मिलने जाना है, और आज फादर्स डे है तो पापा से मिलने जाना है। और बाकी जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ये रिश्ता चलता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपने बच्चों को रिश्तेदारों से मिलने से मत रोको, दादा दादी से मिलने से मत रोको, मौसा मौसी से मिलने से मत रोको, सबके साथ रहने दो, सबके साथ खेलने दो, सबके साथ करने दो। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रहे कहीं इन सब का प्यार उसके स्वास्थ्य को खराब ना करते। बात समझ में आई कि नहीं आई? चाचा गया तो एक पैकेट दिला लाया, फिर मौसी दिला लाई, फिर मम्मी ने पैसे दे दिए, फिर दादी ने पैसे दे दिए, और वो दिन भर पैकेट ही खा रहा, ना रोटी खा रहा, ना सब्जी खा रहा, ना दाल खा रहा। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, उसके बिल्कुल मतलब 3 साल का होगा, उसके पोटी में से खून आने लगा। तो डॉक्टर को दिखाया। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई ये वो जो सेव है, पैकेट के मिर्ची वाले, लाल मिर्च वाले कुरकुरे हैं, और क्या क्या होता मुझे तो ये भी नहीं पता है, चिप्स है, ये सारी चीज़ें खाता है क्या? बोले हाँ खाता। बोले कितनी खाता? बोले दिन भर खाता है। अब आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चों को मिर्ची नहीं खिलाते थे। जब आप छोटे थे आपने मिर्ची मेरे ख्याल से 10वीं या 8वीं 10वीं 12वीं के बाद ही खानी शुरू करी होगी। बचपन में मिर्ची नहीं, मतलब 5-10 साल तक तो मिर्ची नहीं खिलाते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों का पेट उस लायक नहीं है कि वो मिर्ची को झेल पाए। अब ये राजस्थान वाले हैं, पता नहीं खिलाते हो तो मुझे पता नहीं हैं। अब वो बचपन में बच्चों को मिर्ची आदि ज़्यादा मसाला आदि का नहीं खिलाना चाहिए। एक तो बुढ़ापा आ जाए तब नहीं खाते हैं, और एक बचपन में नहीं खाते हैं। बचपन में अभी उस योग्य नहीं हुआ है, और बुढ़ापे में पेट कमज़ोर हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं? बचपन में भी दांत नहीं होते हैं, क्योंकि दांत से खाने वाली चीज़ उसे पचने वाली नहीं है, इसलिए दांत आए नहीं। क्योंकि यदि मिल गए दांत तो छोड़ेगा नहीं, यदि दांत मिल गए तो खाना नहीं छोड़ेगा, और खाएगा तो बीमार हो जाएगा, फिर जिंदगी कैसे जिएगा। इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी है कि 2 साल के पहले दांत आते ही नहीं है, जब तक पेट मजबूत हो जाता है।
खाने लायक हो जाता है, पचाने लायक हो जाता है। और उसके बाद जब 70 के बाद, 60-70 के बाद में दांत, अरे बोलिए ना, जाने लग जाते हैं। क्यों जाने लग जाते हैं? कि अब तुम्हारा पेट इस लायक नहीं है कि तुम वो चीज़ खाओ जो चबाकर खाई जाती है, वो पचा सको। पेट इस लायक नहीं है, लेकिन नहीं, कूट कूट के खाते हैं। क्या कूट कूट? पेट कह रहा नहीं खाना और मुंह कह रहा नहीं खाना है, कूट के खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे बीमार हो जाए। तो बच्चों को ऐसा खाना ना खिलाएं। कि अभी भी एक ऐसे केस आया, मतलब दिल्ली ले जाना पड़ा और दिल्ली में 50-100 टेस्ट हुए, लाखों रुपए खर्च हो गए, पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या। बाद में पता चला कि ये सब, ये कुरकुरे, मिर्ची के ये जितने सामान हैं, इनके खाने से ये बीमारी हुई है। अब पेट में इतनी ताकत तो है नहीं, और मिर्ची ने जा जा के उसकी आंतों में छेद कर दिया। अब उसकी आंतों से खून निकलने लगा। बात समझ में आई कि बच्चे सबके घर में होंगे, यदि हों तो सावधान हो जाना। पहली बात कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है उसे खिलाओ मत, शुरू मत करो उसको। और शुरू हो गया है अब तो उसे कंट्रोल करो। यदि नहीं किया तो वो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाएगा। जिसने बचपन में ज़्यादा खा लिया वो जवानी में नहीं खा पाएगा। और जवानी में ढंग से खाना है तो बचपन में उसे वो खिलाओ जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये भी आपका, आपके बच्चों के लिए उपकार होगा। क्या होगा? उपकार होगा। और आजकल जो बाजार के मसाले हैं उसके खाने से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, आपको पता नहीं चलता है। बहुत सारी बीमारियां बाजार के मसालों से हो रही, क्योंकि बाजार के मसाले इस तरह के बनाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य को नहीं, स्वाद को अच्छे लगते हैं। और तुम खरीद खरीद के लाते हो। अरे मैगी का मसाला बहुत टेस्टी है, खा लो खा लो, बाद में पता चलेगा दवाई भी खा लेना, पेट से निकलेगा, कमर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, निकलेगा कहीं ना कहीं से। तो बाजार के पहले के समय में आपको याद है, आपकी माम माम जस्ता में, खलबट्टा में कूट कूट के मसाला हैं, गर्मी के दिन में सारे मसाले पीस के 2 महीने के लिए रख लिए जाते थे, है ना। फिर क्योंकि बारिश के मौसम में सब सीलन आ जाती है तो होता नहीं है, और फिर 2 महीने बैठ के फिर चतुर्मास जब 10 लाखनी हो जाती है फिर अगला तैयार किया जाता था। शुद्ध भी हो गया, सात्विक भी हो गया, और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी हो गया। कितने लोग हैं जो बाजार के मसाले खाते हैं, मंगवाते हैं? महिलाएं हाथ उठाएं, अच्छे से हाथ उठाएं। बाजार के मसाले कौन कौन मंगवाती हैं? अब तो मिक्सी आ गई, मिक्सी में कर लो। नहीं, मिक्सी में नहीं कर सकते मामजस्ता। और यदि उसमें करोगे तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज भी हो गई, हाथ पांव चल गए, थोड़ी भूख भी अच्छी लग जाएगी मेहनत करोगे तो। वैसे तो भूख भी नहीं लगती, सुबह का खाया शाम को नहीं पचता। क्यों नहीं पच रहा? मेहनत ही नहीं करते हैं। तो बच्चों के ऊपर उपकार होगा माता पिता का कि बचपन से उसे बाजार का खाने की आदत ना डालें। और आजकल तो महिलाओं को बड़ा शौक चढ़ा है। 7 दिन हो गए होटल चलो, बहुत दिन हो गए घर में खाते खाते, बोर हो गए हम, चलो होटल चलो, हम नहीं बनाएंगे खाना। अब आपको ले जाना पड़ेगा। अब पति बेचारा क्या करे, उसका मन ना भी हो तो भी ले जाना पड़ता है, हैं? अच्छा, ऐसी महिलाएं कितनी हैं जो सप्ताह में 1 बार होटल जाती हैं? अच्छा, कितनी नहीं जाती हैं वो हाथ उठा लो तो बाकी पता चल जाएगा। अच्छा, महीने में चली जाती होंगे। होटल शब्द क्या कह रहा? होश हो तो टल जा। क्या कह रहा है? होश हो तो टल जा, यहां मत खा, यहां तेरे खाने लायक जगह नहीं है, तो यहां से जा, हो टल जा। यदि तुम होटल जाओगी
महीने में एक बार तुम जाओगी तो तुम्हारे बच्चे सप्ताह में एक बार जाएंगे, तुम सप्ताह में एक बार जाओगी तो बच्चे सप्ताह में 3 बार जाएंगे। जो तुम करोगी ना, बच्चे तुमसे आगे हैं, बच्चे बहुत तेज हैं तुमसे, बहुत ज़्यादा होशियार हैं तुमसे। जो तुम करोगे ना, करने के पहले सोच लेना बच्चों पे जो संस्कार डालने हो वो ही करना आप। तो परस्परोग्रहो जीवानाम, यदि आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देते हैं तो ये भी आपका उपकार है। आपके यहाँ पाठशाला चलती है कि नहीं चलती है? नहीं चलती है। अच्छा, यहाँ की बहुएं पढ़ी लिखी हैं कि नहीं पढ़ी लिखी? मतलब हिंदी पढ़नी आती है क्या? किन किन बहुओं को आती है, हाथ उठा के बताए। अच्छा, सबको ही आती है। अच्छा, फिर ठीक है। नहीं नहीं, अब मैं पूछ तो लूँ पहले। ठीक है, अब बहुएं जब पढ़ी लिखी है, नमोकार मंत्र भी आता होगा, 24 भगवान के नाम भी आते होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या आप अपने बच्चों को यहाँ पर पाठशाला में पढ़ा सकती हैं? ये भी उपकार होगा। क्या होगा? ये भी उपकार होगा। तो यहाँ पर पाठशाला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज आप यहाँ बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? क्योंकि आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए। आज आपके बच्चे यहाँ नहीं बैठे हैं, क्यों नहीं बैठे हैं? और वो संस्कार मिलेंगे पाठशाला से। कहाँ से मिलेंगे? पाठशाला से। तो कितनी बहुएं हैं कि जो पाठशाला पढ़ा सकती हैं? 1 2 3, बहुत सुंदर, तालियां बजाओ इनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पुरुषों में इनको संरक्षण कौन दे सकता है? इनके लिए कभी गिफ्ट लाना, कभी कुछ करना, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजाओ। और एक इनके अलावा कोई और? 1 2 3 सबके ना। एक काम करना, आप एक रजिस्टर बना लेना, इसका एक संयोजक बना देना, और संयोजक बना करके बाकी सबके नाम लिख के आप पाठशाला सप्ताह में कितने दिन चला सकती हो? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। और एक बात ध्यान रखना, शुरुआत में बच्चे लाने पड़ेंगे, फिर जब उन्हें अच्छा लगने लगेगा तो वो खुद आ जाएंगे। लेकिन शुरुआत में आपको उन्हें लोभ भी देना पड़ेगा, लाभ भी दिखाना पड़ेगा, तब आएंगे बच्चे। तो इसलिए शुरुआत में आपको मेहनत लगेगी। शुरुआत में आपको यदि घर घर जाके भी लाना पड़े तो भी लाना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, कोई भी अपने बच्चे को घर में नहीं रोकेगा। पाठशाला का समय, बेटे पाठशाला जा। स्कूल की पढ़ाई तो केवल तुझे पेट भरेगी, लेकिन यहाँ की पढ़ाई तुझे इस भाव में भी और परभाव में भी काम आएगी। बोलिए, सही है या गलत है? सही है ना? तो उसका ये भाव सुखी करने के लिए स्कूल भेजते हो, और उसका ये भाव और परभाव सुखी करने के लिए पाठशाला भेजते हो। तो कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों पर उपकार कर सकती हैं कि वो पाठशाला भेजेंगी? वो हाथ उठाएं, अच्छे से हाथ उठाएं, मैं देख रही हूँ। मतलब जितने लोगों ने हाथ उठाए, इसके अलावा उनके घर में बच्चे नहीं हैं क्या? नहीं नहीं, बहुएं बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, दिख रही हैं मुझे। अच्छा, दादियां हाथ उठा लें, वो खुद उंगली पकड़ के ले आएंगी, बेटा चल, मैं लेके चल रही हूँ तुझे पाठशाला। दादियां हाथ उठाएं, अच्छे से उठाएं हाथ। और बहुएं मना नहीं करेंगी जब दादी लेके आएगी तो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और सबका तिलक लगा के और फिर उसके बाद पाठशाला शुरू करो। जब तक आप 6 दिन में किताबों की तैयारी कर लें, है ना, किताबों के एक बैनर बना के टांग दें पाठशाला का, उस पाठशाला का बढ़िया सा नाम रख दें, हैं, तो एक बड़ी अच्छे तरीके से ऐसी करो कि वो चलती रहे। ठीक है? भगवान का कौन सी मूल से? शांतिनाथ पाठशाला। ठीक है? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? कितने लोगों को मेरी बात अच्छी लगी? अच्छा,
अब कितने लोग अपने बच्चों को भेजेंगे? अच्छा, कितने कितने लोगों के घर में बच्चे हैं? वो हाथ उठा, किनके घर में बच्चे हैं? 15 साल तक के मान लो, 15 साल तक के बच्चे। चलिए, अब सबको भेजना अपने अपने बच्चों को, ठीक है ना? चलो, दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का, और खुलने में आज यहाँ पाठशाला का बड़ा ही महत्व है। घूमने में रिक्शा का, लेने में दीक्षा का, और पाठशाला में धर्म की शिक्षा का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और पाठशाला चलाने में महिलाओं का बड़ा ही महत्व है। आगम में नयों का, नहीं होने में भयों का, और पाठशाला को संरक्षण देने में भाइयों का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और बच्चों को पाठशाला भेजने का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में सूर्य नगर का बड़ा ही महत्व है। फलों में फूट का, और सेल में छूट का, और जयपुर में तारों की कूट का बड़ा ही महत्व है। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और माताओं में भरतेश्वरी माता जी का बड़ा ही महत्व है। हम लोग दोबारा मिले हैं ना माता जी? अच्छा हाँ, तीसरी बार हो गए। एक बार शिवपुर में, एक बार भट्टारक जी की नसिया में, तो साथ रहे थे। 15-16 दिन हम लोग साथ रहे थे। और अब फिर जा रही हूँ ना मैं, तो माता जी मिली, बड़ा अच्छा लगा। प्रवेश भी में ऐसे ही हुआ था, अब विदाई भी ऐसे ही हो रही है। माता जी से मिलके, माता जी ने प्रवेश भी करवाया था। नहीं, विदाई होगी तो फिर से मिलेंगे, ये तो चलता रहता है ना? तो अब मैंने तो ये सोचा, पता नहीं सूर्यनगर में जगह होगी कि नहीं होगी, पता नहीं बात क्या है, लेकिन मुझे पता चला यहाँ तो तैयारी पहले से हो गई है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अभी रास्ते में जो उर्जन सागर जी के भी दर्शन हुए, उनसे भी मिल के आए, माता जी से मिले। जयपुर में एक तो फ़ायदा है, साधु संतों से मिलना होता रहता है, और जब से जहाजपुर आई हूँ तब से तो और ज़्यादा होता रहता है। और अभी वहाँ पर अमित सागर जी महाराज भी कल वहाँ पहुँचने वाले हैं, उनका संग पहुँचने वाला है। हाँ, तो वहाँ भी साधु संत वहाँ 4-5 दिन रुकेंगे। उर्जन सागर जी महाराज भी बता रहे थे कि बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के, जहाजपुर जा कर के। हाँ, और काफ़ी चर्चा हुई, तो और आप लोगों से भी होती रहती है। महाराज जी तो बोले, आपने जयपुर वालों को, बेरोजगार को रोजगार दे दिया। हाँ हाँ, बोले सारे खाली बैठे मतलब सुस्ते बैठे थे धर्म की तरफ से, तो बोले हाँ, आपने इन्हें सबको काम, पूरे जयपुर को काम पे लगा दिया आपने तो। मैंने कहा महाराज जी, मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ किसी से। बोले नहीं नहीं, तुमने लगा दिया, मैंने मुझे पता है। बोले अच्छा लगा। तो आप लोग यहाँ सूर्यनगर आकर भी मुझे, ये मैं दोबारा आई हूँ, पहले भी आई थी, है ना? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और जहाजपुर आने में जयपुर और उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। सुबह के बाद शाम का, व्यापारियों में दाम का, और आने वालों में आसाम का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में नसीराबाद का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में तारा नगर का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का, आने वालों में दुर्गापुरा का बड़ा ही महत्व है। और अभी मैं जनकपुरी से आई हूँ, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का, और आने वालों में जनकपुरी का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। माता जी की
अच्छा था। आज तक हमेशा टीवी पर देखते थे, आज तक हमेशा टीवी पर देखते रहे। आज जब यहाँ पर आकर शांति धारा प्रथम कलशाभिषेक करने का अवसर मिला तो सच में मन धन्य धन्य हो गया। हम लोग औरंगाबाद से है, हमारे पास पैठन जी में भी मुनि सुब्रतनाथ की बहुत प्राचीन प्रतिमा है। जिस तरीके से हम लोग वहाँ पे महसूस करते हैं बाबा के चरणों में, बस उसी प्रकार से आज भी वही फील था, वही मन कृत हो चुका था। तो माता जी के इस भव्य दिव्य कार्य का सच में शब्द नहीं है, इस तरीके से ये काम हुआ है। सारी सुविधाएं, हर चीज़, यहाँ के भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था तक हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के चरणों में त्रिवार नमन। माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशियाँ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।